आजकल खेलों को लेकर हमारे देश के युवाओं और खासतौर से बच्चों में अच्छा खासा उत्साह रहता है। वहीं पिछले काफी समय से केंद्र की मोदी सरकार भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मुहैया करवा रही है। इसी कड़ी में अब भारत में एक नए रशियन गेम की शुरुआत की गई है, जिसका नाम सैम्बो है, जो कि जूडो और रेसलिंग से काफी मिलता जुलता है। और अब ये खेल भारत में भी शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए इस खेल के माहिर और कई बार के वर्ल्ड चैंपियन और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इन दिनों दिल्ली में इसे प्रोमोट करने के लिए भारतीय पैरामिलिट्री फोर्स के साथ मल्टी स्पोर्ट्स एकेडमी में पहुंचकर जूडो और रेसलिंग सीखने वाले बच्चों को इस मजेदार लॉकिंग गेम से के गुण और दाव में पेश दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से रशिया के आए ये दोनों खिलाड़ी दिल्ली की एक जानी मानी एकेडमी में यहाँ प्रैक्टिस करने वाले बच्चों को सैम्बो के दाव पेच सिखा रहे हैं। इस खेल के बारे में बात करते हुए प्रमोटर और इसे भारत में लाने वाले लोगों ने बताया कि आने वाले करीब 3 सालों में ये खेल भी जूडो और रेसलिंग की तरह काफ़ी लोकप्रिय हो जाएगा, क्योंकि इस खेल को लेकर दिल्ली में बच्चों में काफ़ी शुरुआती स्टेज से काफ़ी उत्साह और रुचि दिख रही है। वहीं अभी दिल्ली के बाद हरियाणा के करनाल, पंजाब, खासतौर से नॉर्थ इंडिया के साथ साउथ इंडिया में इस सैम्बो खेल को लेकर लोगों के बीच जाएंगे। अब ये खेल भारत में कितना सफल होता है और इसे कितना पसंद किया जाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इस रशियन सैम्बो खेल से भारत और रशिया के संबंध मधुर होंगे। हम इनवाइटेड हैं अर्जुन अवॉर्डी यशपाल सोलंकी जी के डोजो जहाँ मार्शल आर्ट प्रैक्टिस किया जाता है, उसको जापानीज भाषा में बोला जाता है। तो आज हमारे 4 टाइम वर्ल्ड सैम्बो वर्ल्ड चैंपियन हैं, वो आए हैं, और नेशनल चैंपियन रशिया से आए हैं। तो ये सैम्बो जो रशियन मार्शल आर्ट है, जो 70% जूडो की तरह है और रेसलिंग है, और काफ़ी ग्राउंड जो है वो लॉक सिस्टम में होता है, टेक्निकल है। तो वो आज उसका डेमोन्स्ट्रेशन बच्चों को बताया जा रहा है कि भाई ये भी एक मार्शल आर्ट है जो गेम एशियन बॉडी में रिकॉग्नाइज कर दिया है अभी। तो आगे बच्चों के लिए एक और लाइन ऑफ कॉम्बैट मिल जाता है मार्शल आर्ट में खेलने के लिए। किस तरीके से ये भारत की अगर बात करें, हमारे देश को कैसे इससे और लाभ मिलेगा इस खेल के? बच्चों को अपॉर्चुनिटी और मिलेगी। अभी जूडो में खेल रहे हैं जैसे, वैसे इसमें भी खेलेंगे, और ये सिमिलर है। और हमारा स्टेट नॉर्थ खासकर काफ़ी स्ट्रांग है इन चीज़ों में फिजिकली, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए इनको यहाँ इनवाइट किया हमने कि यहाँ मैक्सिमम जगहों पे ये इसका डेमोन्स्ट्रेशन, इसका एजुकेशन हम इम्पैक्ट बताए लोगों को, सो दैट उनको पता चले कि ये भी एक और गेम है। सर, कितनी उम्मीद आपको कंपटीशन के तौर पर ये गेम कब तक जो है वो देखना होगा? आप समझिए कि अभी स्टार्ट है, तो एटलीस्ट अगर हम पीरियडाइजेशन करें, प्लानिंग करें, तो 3 साल में आपको अच्छे मेडलिस्ट आने शुरू हो जाए। अभी कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है बच्चों की तरफ से? क्या रिस्पॉन्स है और क्या बहुत आप देख रहे थे कि सारे बहुत ईगर हैं, मतलब उनमें काफ़ी जोश है सीखने के लिए, देखने के लिए कि कैसे ये टेक्निक डिफरेंट कैसे है। अभी दिल्ली में ही है या मतलब और भी देशों में और भी स्टेटों में ये? अभी हमने साउथ में करके आए हैं, तो दिल्ली कल से शुरू किया है, तो आज ये दूसरा दिन है दिल्ली में, और आज इसके बाद हम हरियाणा जा रहे हैं करनाल, इसी के तुरंत बाद। तो ऐसे करते करते हम 1 तारीख तक काफ़ी जगह कवर करेंगे, काफ़ी प्लेसेस कवर करेंगे, सो दैट मैक्सिमम हम बच्चों को पता चल सके कि ये गेम भी है। और फिर हम जो हमारी कोलैबोरेशन रशियंस के साथ हुई है, रशियन फेडरेशन के साथ, उनकी कल्चरल मिनिस्ट्री के साथ, वो ये है कि वो टाइम टू टाइम और यहाँ परमानेंट कोच, रशियन कोच यहाँ इंडिया में रखेंगे, तो वो हम ऑर्गेनाइज कैंप कर देंगे, तो बच्चे आके उसमें सीखते रहेंगे। और फिर जैसे बच्चों का एक लेवल है, तो क्रॉस कोलैबोरेशन के दौरान जो हमारा समझौता हुआ है कोलैबोरेशन का, उसमें हम बच्चे रशिया भी भेजेंगे ट्रेनिंग करने के लिए और चैंपियनशिप। तो जितना एक्सचेंज होगा उतना हमारे बच्चों को बेनिफिट होगा। सर, बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पाते, हाँ, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो जी। लेकिन उनके अंदर काबिलियत है जी। तो उनके लिए क्या आप लोग अभी जैसे एजुकेशन हम दे रहे हैं आपके माध्यम से, तो लोगों को पता चलेगा। लोगों को जब पता चलता है, स्पॉन्सर्स को भी पता चलता है, कंपनियों को भी पता चलता है, तो वो भी देखते हैं एक और नया सपोर्ट है और जेन्युइन है, तो फिर उसमें स्पॉन्सर आएगा ही। और डेफिनेटली हम तो पूरा जोर लगा देंगे बच्चों का खेलने का। अब मेरी उम्र में तो खेलेंगे नहीं, तो हम तो प्रमोट ही कर सकते हैं मार्शल आर्ट, जितना मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट हो। कितना टाइम हो गया आपको इस मार्शल आर्ट को सिखाते हुए और ये कंपटीशन करवाते हुए? मैं तो प्रमोटर हूँ,
जी ओके, मैं तो मार्शल आर्ट करते हुए 52 इयर्स हो गया, बट मैं krav maga करता हूँ। सैम्बो अभी स्टार्ट है, और यशपाल जी जो यहाँ के ओनर हैं इस प्लेस के, यतीश जी जो मेरे साथ को प्रमोटर हैं, तो हम इसको बढ़ा रहे हैं, और बाकी प्रेस जितना उसको एजुकेट करे, लोगों को पता चले इसके बारे में, उतने बच्चे सीखेंगे। एंड कम्बैट स्पोर्ट्स, तो उसमें क्या है कि हम कम्बैट स्पोर्ट्स है, ताइक्वांडो भी प्रैक्टिस होती है, और हम तो सर को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सैम्बो को भी लेके आइए, और एशियन गेम्स में भी इसका होना चाहिए ताकि हमारी टैली हम बढ़ा सकें। बहुत सारे गेम, लास्ट एशियन गेम्स आई वाज देयर एज पार्ट ऑफ जूडो टीम, जो चाइना एशियन गेम्स हुए, उसके अंदर को बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे थे जिसमें हमें पता ही नहीं था कि ये स्पोर्ट्स भी हैं, सर आप लेकिन खुद उसने एक- टैली को बढ़ाया। आप खुद एक अर्जुन अवार्डी है, एक जी, खिलाड़ी हैं। जी। तो आप इसको सैम्बो को कहाँ देखते हैं? सर जैसे हमने शुरुआती दौर में कुराश को देखा था, अब कुराश काफ़ी आगे गया और एशियन गेम्स मेडल तक पहुंचा, तो हम सैम्बो को भी उसी नज़र से देखते हैं, और ये वो स्पोर्ट्स हैं जिनको हम ओलंपिक तक भी देख सकते हैं अगर सही ढंग से प्रमोट होता रहे तो। और ये जूडो के ही साथ जो बिल्कुल सिमिलर गेम है, सिर्फ हमारा थोड़ा सा जूडो की के कुछ रूल्स, ड्रेस कैसी पहनते हैं वो सब रूल्स थोड़े चेंज होते हैं, अदरवाइज सब कुछ